बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कुंद कुंद का कुंदन इस स्वाध्याय में पिछली कक्षाओं में हमने 3 अधिकार पूरे किए, रत्नत्रय अधिकार और उपयोग अधिकार और ज्ञान अधिकार। अपनी इस कुंद कुंद के कुंदन में कुल 4 अधिकार हैं। अब चौथा अधिकार जिसका नाम है श्रामण्य अधिकार है ना। श्रामण्य अधिकार नाम सुन करके लगता होगा कि ये कौन सा अधिकार है। श्रामण्य का मतलब होता है वो अधिकार जहां पर श्रमणों से संबंधित चर्चा की जा रही है ना। श्रमण माने क्या होता है? साधु। साधुओं से संबंधित जहां पर चर्चा की जा रही है, ऐसे अधिकार को हम श्रामण्य अधिकार कहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। पहले मैं गाथा का उच्चारण करता हूं। दंसण मूलो धम्मो ओवैठो जिणवरे से साणं तम सोण सकण्णे दंसण हीणोणवन दिव्यो। बोलिए, दंसण मूलो धम्मो ओवैठो चिणवरे से साणं तम सोण सकण्णे दंसण हीणोणवन दिव्यो। एक एक शब्द का अर्थ देखें। दंसण मूलो धम्मो उवैठो जिणवरेहि सिस्साणम। जिणवरेहि अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा सिस्साणम शिष्यों को उवैठम उपदेश दिया है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा शिष्यों को उपदेश दिया गया है। क्या? दंसण मूलो धम्मो, कि धर्म जो है वो दर्शन मूलक है ना। अर्थात धर्म की जो आत्मा है, धर्म का जो मूल है, धर्म की जो जड़ है, वो दर्शन है। एक बार फिर से पहली लाइन। जिणवरे ही जिनेन्द्र भगवान के द्वारा सिस्साणम उवैठो शिष्यों को यह उपदेश दिया गया है कि दंसण मूलो धम्मो, कि दर्शन मूलक धर्म होता है, अर्थात धर्म का मूल दर्शन है। तम सोऊण सकण्णे, और क्या कहते हैं? सकण्णे, अच्छे, कर्ण मने कान, अच्छे कानों से सोऊण सुन करके, अर्थात दर्शन मूलक जो धर्म है, ऐसे उस धर्म को अच्छी तरह से सकण्णे कान सहित है ना, कान लगा करके सावधानी से सोऊण सुन करके क्या करना है हमको फिर? तो उसके लिए बता रहे हैं दंसण हीणोण वंदिव्यो, दर्शन से रहित किसी को भी न वंदिव्यो, वंदन नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई। इसमें आचार्य कुंद कुंद भगवान दर्शन से रहित व्यक्ति को, इंसान को, मनुष्य को है ना, या संत को हमको नहीं वंदन करना चाहिए, ऐसा कहा। अब आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि यहां दर्शन से मतलब क्या? प्रायः हम जहां पर भी दर्शन देखते हैं तुरंत वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाला दर्शन ध्यान में आ जाता है। यहां पर भी आपको तुरंत वही क्लिक हुआ होगा कि यहां दर्शन का मतलब वही सम्यक दर्शन लेना है, कि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। नहीं, पहली बात ध्यान से सुने, यहां पर दर्शन से मतलब है सम्यक दर्शन नहीं।
यहाँ दर्शन का अर्थ निर्ग्रंथ मुद्रा, मुनि मुद्रा, ये लेना है। दर्शन का मतलब क्या? निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा, मुनिराजों की जो अवस्था है उसको ग्रहण किया। ये आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर उसको ग्रहण किया है? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये दर्शन पाहुड़ की गाथा है और आचार्य कुंकुन स्वामी के अष्ट पाहुड़ में जो दर्शन पाहुड़ है, उस दर्शन पाहुड़ में यहाँ पर सम्यक्त्व से सहित जो जिनलिंग है, जिनेन्द्र भगवान मुनि मुद्रा है, उसी मुनि मुद्रा की यहाँ पर चर्चा की है। आगे जो यहाँ पर 98 नंबर की गाथा अपन पढ़ेंगे उसमें दर्शन किसे कहते हैं वो भी स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए उस गाथा की अपेक्षा से मैं आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ दर्शन का अर्थ निर्ग्रंथ मुद्रा, मुनि मुद्रा है ना, संतों की जो हमारी अवस्था है उसको यहाँ पर ग्रहण करना है। अब देखिए फिर से अर्थ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिनेन्द्र भगवान ने शिष्यों को उपदेश दिया है कि दंसण मूलो धम्मो, अर्थात दर्शन मूलक धर्म है, अर्थात वीतराग अवस्था सहित जो है वो धर्म है। वीतराग अथवा शुद्धोपयोग से युक्त जो अवस्था है वो वास्तविक धर्म है ना। शुद्धोपयोग में लीन जो मुनिराज अपनी आत्मा में निर्विकल्प समाधि में लीन है, वस्तु तो वो ही धर्म है, ऐसा यहाँ पर बताया। और इसलिए ऐसे तम माने उसको मतलब उस धर्म को सकण्य सोण कान सहित सुन करके, अर्थात कान लगा करके सुने और मन में एक धारणा करें, दंसणहीनोन वंदिवो, अर्थात दर्शन रहित। यहां दर्शन का मतलब दोनों ले सकते हैं, है ना। दर्शन का मतलब यहां सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं और यहां पर निर्ग्रंथ मुद्रा भी ले सकते हैं। निर्ग्रंथ मुद्रा का मतलब क्या? दो तरह की अवस्था होती है, एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज और भावलिंग मुनिराज किसे कहते हैं? द्रव्यलिंग मुनिराज जो केवल बाह्य स्वरूप से निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर रखी है, बाह्य दिखने में जो केवल मुनि अवस्था या मुनि मुद्रा दिखती है, उसे हम कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, है ना। और भावलिंगी मुनिराज किसे कहते हैं? जो सम्यक्त्व सहित हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और छठवें गुण स्थान से ऊपर जिनका गुण स्थान बना हुआ है, ऐसे मुनिराजों को हम भावलिंगी मुनिराज कहते हैं। जिनके भावलिंगी मुनिराज नियम से द्रव्यलिंगी मुनिराज होते ही हैं, अर्थात जो मुनिराज भावलिंगी हैं वो नियम से द्रव्यलिंगी भी होंगे, बाहर से स्वरूप भी उनका दिगंबर जैन साधु का होगा, ये नियम है। भावलिंगी मुनिराज का स्वरूप भावों में तो वो है ही दिगंबर, लेकिन बाह्य स्वरूप में भी वे दिगंबर अवस्था को धारण किए हुए होंगे। लेकिन जो मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं वे जरूरी नहीं कि भावलिंगी भी हों, बात समझना। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे वे जरूरी नहीं कि वे भावलिंगी मुनिराज भी हों। द्रव्यलिंगी मुनिराज मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, जो दिखने में बाह्य स्वरूप में, है ना, दिगंबर अवस्था को धारण किए हुए हैं, है ना, ऐसे कई हो सकते हैं। और ऐसे में तपस्या करके अभव्य जीव ऐसे में तपस्या करके 9वें ग्रैवेक तक भी जा सकते हैं। 9वें ग्रैवेक तक दिखने में तो हमको मुनिराज दिखते हैं, पिछी कमंडल धारी हैं, लेकिन अगर वे केवल द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, अभी उनके भावों में सम्यक्त्व नहीं है, अभी उनके मूल गुण पूरे नहीं हैं, अथवा अभी उनका गुणस्थान छठा आदि नहीं है,
तो ये मुनिराज भावलिंगी नहीं कहलाएंगे, वो केवल द्रव्यलिंगी कहलाएंगे, है ना। तो जो मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं वो जरूरी नहीं कि भावलिंगी भी हों, स्वरूप से द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। लेकिन जो मुनिराज भावलिंगी हैं वे नियम से द्रव्यलिंगी भी होंगे, एक बात। दूसरी बात, अब हम ये कैसे जाने कि कौन से मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं और भावलिंगी हैं? हमारे सामने ये समस्या हुई, हम ये कैसे पहचाने कि कौन से महाराज जी द्रव्यलिंगी ही हैं, ये भावलिंगी नहीं है? इसका परिचय हम कैसे करें? तो आचार्य कहते हैं कि पंचम काल में इसकी परीक्षा करना संभव नहीं है, हम नहीं जान सकते। हम तो सामने साक्षात दिगंबर स्वरूप दिखा और पीछे कमंडल दिखा और मोटे मोटे रूप में 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुनिराज को देखा, तो हम ये धारणा कर सकते हैं कि ये मुनिराज भावलिंगी हैं, है ना। ये फिर हम विश्वास कर सकते हैं कि ये मुनिराज भावलिंगी। बस इतनी मोटी मोटी बात देखना है। क्या देखना है? हम यही जान सकते हैं कि ये मुनिराज बिल्कुल निर्ग्रंथ हैं, पिछी कमंडल के अलावा इनके पास कोई परिग्रह नहीं है और साथ में 28 मूल गुणों का बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहे हैं, है ना। हवा पंखे आदि का यूज नहीं करते हैं, पंखा कूलर आदि नहीं लगाते हैं, है ना। और बाकी किसी भी संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं, टीवी मोबाइल, है ना, आदि किसी का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम ऊपर मोटे मोटे रूप में यह अनुमान लगा सकते हैं कि मुनिराज द्रव्यलिंगी के साथ साथ भावलिंगी भी होंगे। पर कुछ मुनिराज साक्षात रूप में, प्रकट रूप में ही हमको दिखता है, बहुत सारा परिग्रह और आडंबर उनके साथ है, क्योंकि दिगंबर जैन साधु के लिए कुछ भी प्रकार का परिग्रह अपेक्षित नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, सभी प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं वो। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा और उसके बावजूद भी उनके पास परिग्रह है ना। पंखा कूलर आदि नहीं यूज करना चाहिए साधुओं को, उसके बावजूद भी कोई साधु पंखा कूलर और एसी आदि यूज करते हैं, तो फिर उनके मूल गुणों में दोष लगता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये महाराज जी थोड़ी लगाते हैं, ये तो श्रावक करके जाते हैं, है ना, श्रावकों ने ऐसी लगा दिया है। अब महाराज जी का तो उसमें कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर यदि अगर ऐसा विचार करेंगे तो श्रावक तो इतना दीवाना है महाराज जी का कि वो सब व्यवस्थाएं कर लेगा महाराज जी के लिए। वो टीवी भी लगा लेगा, वो फ्रिज भी लगा देगा, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन महाराज जी को विवेक होना चाहिए कि वो किसी भी तरह के बाह्य आडंबर से बचे। कई मुनिराज जो मोबाइल का, लैपटॉप का यूज करते हैं, वे तर्क देते हैं इस प्रकार से, है ना, कि साहब ये तो श्रावक लगा करके देते हैं, श्रावक ही सब इसमें मोबाइल चार्ज और वो सब करते हैं, हमारा इसमें कुछ भी आडंबर नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है इन बाह्य आडंबरों से साधुओं को, संतों को बचना चाहिए, है ना। बस मैं तो यही कहूंगा और उससे ज्यादा हम क्या कहें। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई है कि दंसन हीणो न वंदिपो, दर्शन रहित मुनिराज की वंदना नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भावलिंग से है। भावलिंग मुनिराज अगर नहीं है तो उनकी वंदना नहीं करनी चाहिए। तो भावलिंगी का परिचय कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसे मुनिराज जो 28 मूल गुणों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, दिखने में आ रहे हैं, है ना, और किसी प्रकार का बाह्य आडंबर उनके पास नहीं है, तो फिर हमें उस मुद्रा को देख करके प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और साफ साफ रूप से देखने में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत सारे बाह्य आडंबरों से युक्त हैं, तो जितना दूर हो सकते हैं, तटस्थ हो सकते हैं, वैसा रहने की कोशिश करें। स्पष्ट हुआ? कुछ डाउट्स है तो अपन बाद में और भी चर्चा करेंगे, पर यहाँ इस कारिका का भावार्थ अपने को यही समझना। एक बार भावार्थ भी पढ़ लें, अगर आपके सामने है तो देखिएगा। इस गाथा में दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन लेना उचित नहीं बैठता है, क्योंकि आगे की 2 गाथाओं में आचार्य कुंद महाराज ने दर्शन की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया है
कि मुनि मुद्रा ही जिन मार्ग में दर्शन कही गई है। देखो आ गया ना, इसमें लिखा है मुनि मुद्रा, है ना, जो जिनेंद्र मतलब जो मुनिराजों की अवस्था है, छवि है, उसी को यहाँ पर दर्शन कहा गया है। आचार्य के इस अभिप्राय को ध्यान में रखने पर उपरोक्त गाथा का अर्थ यह निकलता है कि निर्ग्रंथता ही धर्म का मूल है ना। दंसण मूलो धम्मो, निर्ग्रंथ होना, है ना, मुनि मुद्रा को धारण करना, निर्विकल्प समाधि में लीन होना, यही धर्म का मूल है। और जो सग्रंथ हैं, सब परिग्रह हैं, उनकी वंदना नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इस कारिका में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके बता दिया है कि दर्शनहीन, ग्रंथ सहित, परिग्रह सहित मुनिराजों की वंदना नहीं करनी चाहिए। आइए अगली कारिका में देखें कि दर्शन क्या होता है। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आपने ये तो बताया कि दंसण मूलो धम्मो, दर्शन मूलक जो होता है वो धर्म होता है। अब आप यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा कि यहाँ दर्शन का मतलब क्या। कहीं यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वाली बात तो नहीं है ना। तो फिर क्या है? अगर वो नहीं है तो यहाँ दर्शन का अर्थ हम क्या ले रहे हैं? दर्शन पाहुड़ में दर्शन का अर्थ क्या लिया गया है उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, दुविहंपि गंथ चायम तीसु विजोएसु संजमोठादि नाणम्यकरण शुद्धि उभसणे दंसणम होई। एक बार फिर से, दुविहंपि गंथ चायम तीसु विजोएसु संजमोठादि नाणम्यकरण शुद्धि उभसणे दंसणम होई। दंसणम होई वह दर्शन होता है, इसको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी किसको दर्शन कहते हैं? उनकी दृष्टि से दर्शन क्या, तो ध्यान से देखें, किसे कहते हैं? दुविहंपि गंथ चायम। सुबह सुबह चायम शब्द देख करके आधे लोगों का मूड फ्रेश हो जाता है, चायम। पर यहाँ पर चायम शब्द का अर्थ यहाँ पर वो चाय नहीं है जो आप समझ रहे। ये प्राकृत की चाय है, और प्राकृत की चाय का मतलब है त्यागम। चायम मतलब त्यागम, है ना। यहाँ पर त्याग की बात की है। दुविहंपि गंथ चायम अर्थात दो प्रकार के गंथ माने ग्रंथ मतलब परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह का जिनका त्याग है। दर्शन की परिभाषा सुन रहे? दर्शन क्या होता है? दुविहंपि दोनों प्रकार के गंथ माने ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब है परिग्रह। ध्यान से सुनना, ग्रंथ शब्द वैसे हम जिनवाणी लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, पर ग्रंथ में संस्कृत में एक ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह भी लिया गया है। इसलिए निर्ग्रंथ का मतलब निष्परिग्रही साधु। तो यहाँ पर ग्रंथम गंथ चायम, ग्रंथ अर्थात परिग्रहों का त्याग, दोनों प्रकार के परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर रखा है। तीसु विजोएसु संजमो ठादी, और तीसु विजोएसु और तीनों ही प्रकार के जोएसु योग में जो संजमो ठादी अर्थात तीनों प्रकार के योगों में जो संयम को स्थापित करता है, अर्थात जिसके काया में भी संयम, जिसके वचनों में भी संयम और जिसके मन में भी संयम स्थापित है, रखा हुआ है। तीसु विजोएसु संजमो ठादी, और जो तीनों प्रकार के योग, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों प्रकार के योगों में जो संयम को स्थापित करता है। और तीसरी बात, दर्शन किसे कहते हैं?
नाणम्यकरण शुद्धे, और जिसने नाणम्य ज्ञान में अथवा जिसका ज्ञान जो है वो करण शुद्धे, करण माने होता है इंद्रिय, जो जिनका ज्ञान करण के अर्थात इंद्रियों के विषयों से शुद्ध है। इंद्रियों के विषयों से शुद्ध कैसे? इंद्रियों के विषय जिसके ज्ञान में नहीं है तो शुद्ध है, इंद्रियों के विषय जिसके ज्ञान में है तो अशुद्ध है। ऐसे नाणम्यकरण शुद्धे अर्थात जिनके ज्ञान में करण शुद्धे, करण के अर्थात इंद्रियों के विषयों की शुद्धता है, अर्थात इंद्रियों के विषय जिन मुनिराजों के ज्ञान में पंचेंद्रियों के विषय नहीं आते हैं और उनसे पंचेंद्रिय के विषयों से जो शुद्ध हैं, है ना, और उभ्भसणे, उभ्भसणे और खड़े खड़े जो है ना, खड़े खड़े ही अशन अर्थात आहार करते हो। उभ्भसण, उभ्भसण माने उत्थिष्ट, खड़े हो करके, असण माने आहार, उभ्भसण अर्थात उभ्भ माने खड़े हो करके, असण माने आहार, खड़े हो करके जो आहार करते हैं, ऐसे दंसणम होई, ऐसे मुनिराज दर्शन से युक्त मुनिराज कहलाते हैं अथवा उनको हम दर्शन कहते हैं। समझ में आया? आचार्य कुंद भगवान की दृष्टि में दर्शन पाहुड़ के अनुसार दर्शन क्या, ध्यान से सुनना, कितनी बातें बताई। दोनों प्रकार के ग्रंथों से जो रहित हैं, तीनों प्रकार के योगों में जिन्होंने संयम को स्थापित किया है, अर्थात तीन मनोयोग, वचन योग और कायोग, तीनों में जिनके संयम है और जिनके ज्ञान में पंचेंद्रिय के विषय नहीं है और जो खड़े होकर के आहार लेते हैं, वे दंसणम होई, वास्तविक रूप से वो दर्शन है, अर्थात दर्शन से युक्त मुनिराज हैं अथवा भावलिंगी मुनिराज हैं। अब थोड़ा संक्षिप्त में यहां समझ लें। दुविहम पि ग्रंथ चायम, दोनों प्रकार के ग्रंथों से रहित, अर्थात दो प्रकार के परिग्रह होते हैं। कौन कौन से? बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बाह्य परिग्रह कौन से हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ऐसे 10 प्रकार के जो हैं वे बाह्य परिग्रह हैं। अर्थ समझे? क्षेत्र मतलब जमीन जायदाद, वास्तु अर्थात मकान आदि, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य मतलब चांदी, सुवर्ण मतलब सोना, हिरण्य सुवर्ण, दासी दास नौकर चाकर, नौकर नौकरानी आदि, दासी दास, और हिरण्य धन धान्य, धन माने रुपया पैसा और धान्य मतलब अनाज, और कुप्य, कुप्य माने होता है वस्त्र और भांड माने होता है बर्तन। ऐसे 10 प्रकार के परिग्रह, क्षेत्र, खेत, वास्तु, मकान आदि, क्षेत्रवास, हिरण्य चांदी, सुवर्ण सोना, दासी दास और धन धान्य, है ना, धन धान्य जिसमें धन में रुपया पैसा, धान्य में अपने अनाज आदि का बहुत संग्रह करना इत्यादि, और कुप्य बर्तन, कुप्य मने वस्त्र और भांड मने बर्तन। ऐसे 10 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित हैं, है ना, ध्यान रखना, मुनिराजों के पास ऐसे 10 प्रकार के परिग्रह नहीं होते। जो भावलिंगी मुनिराज हैं वे कभी भी अपने पास इस तरह की कोई सामग्री नहीं रखेंगे। कई बार कोई श्रेष्ठी जो होते हैं वे मुनिराज को कई प्रकार के ये सामान ला करके देते हैं,
किंतु एक सच्चे मुनिराज होते हैं, वो किसी भी प्रकार के सामान को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुम अपने स्तर से इन सभी व्यवस्थाओं को करो। हाँ, कोई संघ में संघ का अधिपति हो, वो देखते हैं पूरी व्यवस्था, वो बात अलग है। लेकिन कोई मुनिराज उन सब पे अपनत्व जताए कि ये मेरा सामान है, ये गाड़ी मेरी है, ये सामान सब मेरा है ना, तो वहां पर परिग्रह का भाव आ जाता है। इसलिए इस तरह से सब प्रकार के बाह्य परिग्रहों से मुनिराज बचते हैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का: मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। जो मुनिराज होते हैं उनके वैसे भी अनंतानुबंधी नामक जो परिग्रह है वो बिल्कुल नहीं होता। अनंतानुबंधी कषाय का जाना ही इस बात को सिद्ध करता है कि वे भावलिंगी मुनिराज हैं। अनंतानुबंधी कब जाती है? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो अनंतानुबंधी चली जाती है। तो मुनिराज जो ये अंतरंग परिग्रह है, अंतरंग और अंतरंग परिग्रह में सबसे पहले मिथ्यात्व बताया कि उनके जीवन से मिथ्यात्व जाता है। मिथ्यात्व जाता है मतलब सम्यक्त्व आता है, सम्यक्त्व आता है मतलब वो भव्य जीव हैं, और साथ में अनंतानुबंधी नामक जो परिग्रह है वो भी चला जाता है। तो ऐसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों का मुनिराज के आत्मा से निकल जाने का मतलब ये है कि वे सम्यक दृष्टि और भावलिंगी मुनिराज होते हैं। जो केवल द्रव्यलिंगी होते हैं, केवल और केवल द्रव्यलिंगी होते हैं, उनके अनंतानुबंधी नहीं जाती है, उनके अनंतानुबंधी रहती है। वे मिथ्या दृष्टि होते हैं, यहाँ तक कि अभव्य भी होते हैं, है ना। जो अभव्य, मिथ्या दृष्टि और केवल द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, जो भावलिंगी नहीं होते हैं, ऐसे मुनिराज मिथ्यात्वादि दोषों से सहित होते हैं। तो यहां पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं अंतरंग परिग्रह में, जिसमें मिथ्यात्व नहीं होता, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये भी नहीं होते। उसके बाद 9 प्रकार के हास्यादि कषाय: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ऐसे 9 कषायों से भी जो रहित होते हैं। ये 14 होगी: मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी और 9 हास्यादि कषाय। हास्यादि 9 कषाय, इन सब से जो रहित होते हैं वो अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं। एक सच्चे साधु जो होते हैं वे हास्य कषाय से रहित होते हैं। हास्य कषाय का मतलब दोनों अर्थ लेना: किसी की हंसी उड़ाना या जोर जोर से ठहाके मार करके हंसना। ये दोनों चीजें मुनिराज के नहीं होती। जोर जोर से ठहाके मारना, जोर जोर से हंसना, है ना, ये कोई भी साधु नहीं करता, इसको ध्यान रखना, है ना। साधु की दिनचर्या में ऐसा नहीं आता है। साधु जो होते हैं वो स्मितानन होते हैं। स्मितानन, स्मित अर्थात हल्की सी चेहरे पर मुस्कान होती है बस, और ज्यादा उनके आचार्य ऋषि के चेहरे को देखना कभी भी, एकदम हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर मिलेगी आपको, वही। और बाकी ठहाके लगा करके जोर जोर से ताली मार मार करके हंसना, ये सब चीजें जो हैं वो मुनिराज और साधुओं के लिए उचित नहीं बताई। हास्य, रति राग, अरति द्वेष, है ना, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष इत्यादि भी नहीं होता है। हास्य, रति, अरति। शोक, किसी के चले जाने पर या वियोग में मुनिराज शोक आदि भी नहीं करते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक। भय, है ना, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। वे चाहे तो जंगल में भी तपस्या करते हैं, है ना। अपन ने देखा आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जब तपस्या कर रहे थे तो कई फोटो आपने देखे होंगे, सर्प आदि भी आ जाते थे उनके पास, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता था। तो ऐसा मुनिराज कभी
किसी से भी नहीं डरते। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, किसी प्रकार की ग्लानि उनके अंदर नहीं होती है। और उसके अलावा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। स्त्रीवेद किसे कहते हैं? वो कषाय जिसकी वजह से पुरुष में रमण करने का भाव हो, उसे हम स्त्रीवेद कहते हैं। पुरुषवेद किसे कहते हैं? जिसके उदय से स्त्री में रमण करने का भाव हो, उसे हम पुरुषवेद कहते हैं। और नपुंसक वेद किसे कहते हैं? जिसके उदय से दोनों में रमण करने का भाव हो, उसे हम नपुंसक वेद कहते हैं। ऐसे मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी और 9 हास्यादि कषाय, 9 कषाय, ऐसे 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं और 10 बाह्य परिग्रह होते हैं। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होते हैं वे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। स्थूल रूप से दोनों प्रकार के परिग्रह बोला जाता है, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित। और सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। हमारे सच्चे दिगंबर मुनिराज, उनके पास केवल 3 ही उपकरण होते हैं। संयम का उपकरण बिच्छी, शुद्धि का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण शास्त्र जी। अब शास्त्र से संबंधित चश्मा, पेन, पेंसिल, है ना, ये सब, इन सबको रख सकते हैं, ये ज्ञान के उपकरण के अंतर्गत आता है, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा दुविहम पि ग्रंथ चायम। इस पंक्ति का अर्थ हुआ ये, दोनों ही प्रकार के ग्रंथ माने परिग्रहों से जिन्होंने चायम अर्थात त्याग कर रखा है, ऐसे मुनिराज। तीसु विजोएसु संजमो ठादि, और तीनों प्रकार के योग में, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों में जिनके संयम है, सोचिए ना कैसा। काय में संयम कैसा? काय में संयम ऐसा कि जैसे ही एक करवट से दूसरी करवट बदलेंगे तो तत्काल पीछे से मार्जन करेंगे, फिर करवट बदलेंगे, है ना। कहीं पर उनको हाथ रखना है तो पहले पीछे से मार्जन करेंगे, फिर हाथ रखेंगे। अगर उनको विहार करना है तो 4 कदम देखेंगे, फिर विहार करेंगे। इस तरह से ये उनका काय संयम है, शरीर से संबंधित संयम उनके अंतर्गत होता है। दूसरा, वचनों में संयम होता है उनके। वचनों में संयम कैसा? हित, मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करते हैं। ऐसा कोई वचन नहीं बोलते जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचती हो, है ना। हितकारी हो, हमेशा उसके लिए कल्याणकारक वचन होते हैं, हमेशा उससे, उसके जीवन में जिससे कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसे हितकारी। मित, बहुत कम शब्द बोलेंगे, जब बोलना होता है तभी बोलते हैं, बाकी हमेशा जो मौन लेकर के रखते हैं, हित मित। और बोलेंगे भी तो ऐसा बोलेंगे कि प्रिय शब्द लगे, अर्थात जो बड़ी सरलता से जैसे गुरु समझाते हैं वैसे प्रिय वचनों का प्रयोग करके बोलते। वैसे गुरु को यह हक है कि वे कठोर शब्द बोल करके भी, है ना, क्योंकि शिष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ शिष्य प्रिय बोलने से समझते हैं, कुछ शिष्य थोड़ी और आवाज तेज करने पर समझते हैं, और कुछ शिष्य जबरदस्त फटकार लगाने पर सुधरते हैं। तो ये गुरु का अधिकार है कि कैसे शिष्य को किस तरह समझाना है, वो गुरु अच्छी तरह से समझते हैं। तो ऐसे उनके मन में केवल एक ही भाव होता है कि किसी भी तरह से यह जीव सुधरे और सन्मार्ग पर लगे। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के लिए प्राय कहा जाता है कि ये बहुत कड़वा बोलते हैं या बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन उनके जितने निकट हम गए, जितना उनके निकट हम पहुंचे, है ना, मैं 97 से उनके संपर्क में आया हूँ, उनके साथ रहा हूँ, तो जितना उनके संपर्क में आया हूँ, वे संत जितने प्रवचन सभा में जितने अपने को कठोर दिखते हैं, उससे कई गुना बिल्कुल सॉफ्ट, और उनका हृदय बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल कोमल है, अत्यंत हृदय
कोमल है उनका, और उनके मन में केवल एक ही परिमाण मतलब उनका भाव रहता है, विचार रहता है कि किसी भी तरह से सबका कल्याण हो, सब धर्म के रास्ते पर लगें, यही उनका भाव होता है। इसलिए अब उस बात को समझाने के लिए कभी कभी हम जैसे शिष्यों को ऐसी कठोर भाषा का भी उपयोग उनके लिए करना होता है, तो वो करते हैं। लेकिन मुनिराज जो हैं वो संयम रखते हैं, भाषा में संयम होता है और मन भी उनका संयमित होता है। मुनिराजों का मन भी संयमित होता है, वे अपने मन को भी बहुत नियंत्रित करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अपने द्वारा लिए गए समस्त नियमों का बहुत अच्छी तरह से, वचनों से और काय से नहीं, मन से भी नियंत्रण करते हैं, मन से भी उसका पालन करते हैं। मान लीजिए आहार करने गए और आहार करते करते अंतराय आ गया, तो अब अंतराय आने पर मन में बिल्कुल विकल्प नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कैसे ये लोग हैं, इतना भी चौका लगाने भी नहीं आता इनको, कम से कम सब चीजें देखभाल करके फिर आहार बनाना चाहिए। नहीं साहब, आपने भरपेट भोजन कराया है तब भी वही स्माइल रहेगी, और कदाचित अगर अंतराय आ जाए तब भी उनके चेहरे पर स्माइल वैसी की वैसी रहती है। मन में भी बिल्कुल अपने संयम को नहीं खोते हैं। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। तो ऐसे 30 जोएसु संजमो ठादी, तीनों प्रकार के योग में, है ना, तीनों प्रकार के योगों में जिन्होंने संयम को स्थापित किया है, ऐसे मुनिराज होते हैं। नाणम में कर्ण शुद्धि, और ज्ञान में जो है वो कर्ण की शुद्धता है। कर्ण की शुद्धता का मतलब, कर्ण का मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रियों का मतलब यहाँ पर इंद्रियों के विषय लेना, इंद्रियों के विषय जिससे छुबे नहीं है, इंद्रियों के विषय जिनसे संपर्क में नहीं आए, अथवा इंद्रियों के विषयों में जिनका मन, जिनके ज्ञान में इंद्रियों के विषय झलकते ही नहीं है, आते ही नहीं है, या फिर जिनका उपयोग इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं जाता, यह अर्थ ज्यादा, जिनका उपयोग है ना, जिनका ज्ञान या जिनका उपयोग वापस इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं जाता। पंचेंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय, इन पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जिनका उपयोग नहीं दौड़ता है, ऐसे कर्ण शुद्धि वाले मुनिराज जो होते हैं वे भावलिंगी मुनिराज होते हैं। और अंतिम यहाँ पर उभसणे, है ना, और जो खड़े होकर के आहार करते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं। मुनिराज के यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब तक खड़े होकर के आहार करने का सामर्थ्य है तब तक ही वे मुनिराज रहते हैं, और अगर पैरों में ताकत नहीं होती है तो फिर वो 12 साल की यम संलेखना लेकर के धीरे धीरे अपने शरीर को समाप्त करते हैं, या फिर और जल्दी भी मुनिराज समाधि लेकर के अपने शरीर को संलेखना की ओर ले जाते हैं। तो ये सब जो लक्षण हैं वे सब दंसनम होई, ये सब दर्शन है ना, अर्थात ये सब सम्यक दर्शन से सहित भावलिंगी मुनिराजों का ये लक्षण है, ऐसा हमको यहाँ पर समझना चाहिए। स्पष्ट हुआ? आइए एक बार इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ और भावार्थ। 2 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना, तीनों योगों पर संयम रखना, मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों में संयम रखना, ज्ञान को इंद्रियों के विषयों से शुद्ध रखना, अर्थात अपने ज्ञान में पंचेंद्रिय के विषय न आए, ऐसी अपने ज्ञान को शुद्ध रखना, और खड़े होकर के आहार लेना दर्शन होता है। कौन से मुनिराज दर्शन वाले नहीं होते हैं? जो साधु होकर भी वस्त्र आदि परिग्रह रखते हैं, जिनके मन वचन काय की प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं है, और जो इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने ज्ञान को निर्मल नहीं रख पाते हैं, अर्थात विषय सामग्री की प्राप्ति के लिए आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्यत्र भ्रमाते हैं, अपने पंचेंद्रिय के विषयों के वशीभूत होकर के निर्विकल्प समाधि से बार बार पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ जो दौड़ते हैं, अथवा यंत्र मंत्र आदि लौकिक कार्यों में इसे प्रयुक्त करते हैं, है ना। मुनिराजों का कार्य ज्यादा
यंत्र तंत्र मंत्र आदि करना नहीं होता है ना। साधु इन सब चीजों से जितना हो सकता है उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं और गृहस्थ के घर खड़े खड़े आहार न लेकर गोचरी द्वारा लाए हुए आहार को एक जगह बैठकर सुख सुविधा से ग्रहण करते हैं, है ना। दो तरह की बात होती है, एक तो आहारचर्या और एक गोचरी। आहारचर्या मुनिराज जो ऐसी मुद्रा बना करके और फिर निकलते हैं और गृहस्थ के यहाँ पर आहार करते हैं, इसको तो कहते हैं आहारचर्या व्यवस्थित रूप से जो होती है। और एक होती है गोचरी, जो अलग अलग घरों में जा करके सब सामान इकट्ठा करके लेकर के आते हैं और फिर अपने एक स्थान पर बैठ करके आहार करते हैं। दिगंबर जैन साधुओं में ऐसा नहीं होता, वे आहार चर्या के लिए निकलते हैं श्रावक के घर पर और बहुत अच्छे से खड़े खड़े आहार करते हैं। वे सबका सामान ला करके और फिर गोचरी वाला सिस्टम जो है वो दिगंबर जैन साधुओं का नहीं है। तो ऐसे जो मुनिराज आहार नहीं करते हैं, गोचरी आदि करते हैं, उससे अपने आहार को ग्रहण करते हैं, उन्हें दर्शन नहीं कहा है और दर्शन से हीन होने के कारण वे वंदनीय भी नहीं है। अर्थात ऐसे ऐसे साधु जो वस्त्रों से युक्त हैं, जिनके मन वचन काया में शुद्धता भी नहीं है, जिनके ज्ञान में बार बार पंचेंद्रिय के विषय उलझते हैं, झलकते हैं, या पंचेंद्रिय विषयों में जो उलझा करते हैं बार बार, निर्विकल्प समाधि में रह ही नहीं सकते, है ना। मतलब दिन में कम से कम जो 3 सामायिक टाइम है उसमें भी जो अपने निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं होते, बार बार पंचेंद्रिय के विषयों में उलझते हैं, बार बार शिष्यों को पढ़ाने में उलझते हैं, बार बार सामायिक या लोगों के दुख दूर करने में उलझते हैं, है ना। ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं होना चाहिए। मुनिराज सच्चे जो साधु होते हैं वे ज्यादा श्रावकों से संपर्क नहीं रहते, इसलिए तो पहले के जमाने में मुनिराजों को एकदम जंगल में रहने का आदेश था, बिल्कुल जंगल में रहें, क्योंकि जो जैसी संगति करता है वैसे उनके परिणाम होते हैं। अब गृहस्थों की संगति करेगा कोई साधु तो क्या परिणाम होंगे हम सब जानते हैं, है ना। जितना हम गृहस्थों के निकट आएंगे, जितना हम गृहस्थों से संपर्क में आएंगे, उतने ही हमारे परिणाम, मुनिराजों के परिणाम खराब होते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं मुनिराज साधु कि जितना हो सके इन गृहस्थों से बचो, क्योंकि यही वो गृहस्थ हैं जो हमारे संयम भाव से हमको गिराते हैं। इसलिए अच्छे साधु जो होते हैं वे बहुत बचते हैं, गृहस्थों से दूर रहते हैं। ऐसे और जो इन सब चीजों से युक्त हैं वे दर्शन से युक्त नहीं है, और दर्शन से युक्त नहीं है तो उन मुनिराज हमारे लिए वंदनीय नहीं है। तो यहाँ इस गाथा में हमने दर्शन क्या होता है उस बात को बहुत अच्छे से समझा। 4 बातें यहाँ पर दर्शन के लिए बताई हैं। परिग्रह से रहित, योग में शुद्धता, ज्ञान में शुद्धता, और खड़े होकर के जो आहार करते हैं वही वास्तविक दर्शन है, और उसे ही हम दर्शन से युक्त भावलिंगी मुनिराज कहते हैं। ठीक हुआ। आइए एक कारिका और ले लेते हैं। निर्ग्रंथ मुद्रा ही दर्शन है। देखो अब उसी बात को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं। दंसे मोक्षमग्गम सम्मत्तम संजमम सुदम्मं च निगंथम नाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं। दंसे मोक्षमग्गं सम्मत्तं संजमं सुदम्मं च निगंथं नाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं। अर्थ देखें क्या कह रहे हैं यहां पर कि दंसेई मोक्षमग्गम, दंसेई है ना, यहां पर दंसेई, दंसेई माने दर्शन नहीं, जो दिखाता है। मोक्षमग्गम दंसेई अर्थात मोक्ष मार्ग दिखलाता है। कौन दिखलाता है मोक्ष मार्ग, है ना। मोक्षमग्गम दंसेई मोक्ष मार्ग को दर्शाता है, मोक्ष मार्ग को दिखाता है। कौन दिखाता है मोक्ष मार्ग को, जो सम्मत्तम
संयमम सुधम्मम च, है ना, जो सम्यक्त्व से सहित, है ना, सम्यक्त्व, संयमम अर्थात संयम, और सुधम्मम च माने और, सुधम्मम और सुधर्म को दिखाता है, स्पष्ट करता है, बताता है, और निग्रंथम नाणमयम, और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब वही परिग्रह से रहित, नाणमयम और ज्ञानमय है, उसे ही वही जिन मार्ग में दंसनम भणियम, उसे ही दर्शन कहा है। कितनी अच्छी बात बताई, है ना। यहां पर भी दंसनम जिणमज्ञे दंसनम भणियम, उसी को ही मोक्ष मार्ग में दर्शन, जिणमज्ञे, जिणमज्ञे माने मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग में दंसनम भणियम दर्शन कहा है। किसको दर्शन कहा है? जो ऐसा मोक्ष मार्ग दिखाता है, कैसा? जो सम्यक दर्शन से युक्त, संयम से युक्त और सुधर्म से युक्त मोक्ष मार्ग को दिखाता है, परिग्रह से रहित है और संयम से, ज्ञान से युक्त है, ऐसा ही मोक्ष मार्ग में दर्शन कहलाता है, उसे ही हम दर्शन कहते हैं। वही बात प्रकारांतर से जो हमने पिछली गाथा में पढ़ी, वही बात यहां पर भी प्रकारांतर से कही है। क्या कहा? सम्यक्त्व और संयम और सुधर्म, ये तीन चीजें आई हैं, है ना। ये जो तीनों चीजों को स्पष्ट करता है, इन तीनों से जो युक्त है, वो यहाँ पर दर्शन का है। कौन कौन सी बातें यहाँ पर? सबसे पहले सम्यक्त्व। सम्यक्त्व किसे कहते हैं हम सब जानते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। यहाँ सम्यक्त्व, सम्मतम का मतलब वो सम्यक दर्शन लेना, यहाँ सम्मतम का मतलब क्या है? वो सम्यक दर्शन। सम्मतम अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को संयम, संयमम, संयमम का मतलब संयम, 13 प्रकार का जो चारित्र जिन्होंने धारण किया है अपने जीवन में, वो 13 प्रकार का चारित्र कौन सा होता है? तो कहते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 13 विध चारित्र होता है, 13 प्रकार का चारित्र। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, इन तीनों प्रकार, इन 13 विध, 13 प्रकार के चारित्र से जो युक्त हैं, वे संयम युक्त मुनिराज कहलाते हैं, है ना। ऊपर पहले सम्यक्त्वम, सम्मत्व माने सम्यक्त्व, और जो सम्यक्त्व से युक्त हैं, 13 प्रकार के चारित्र से युक्त हैं, अर्थात संयमधारी हैं, जिनके जीवन में संयम है, और सुधम्मम, और जो सुधर्म अर्थात जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया धर्म है, उनका पालन करते हैं। टीकाकारों ने इसको बताया है, जो 12 प्रकार के तप का आचरण करते हैं, 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, ऐसे 12 प्रकार के तप का जो आचरण करते हैं, ऐसे मुनिराज, 3 बातें हो गई, सम्यक्त्व से जो युक्त हैं, संयम से जो युक्त हैं, सुधर्म में जो लगे हुए हैं, ऐसे सम्यक्त्व, संयम और सुधर्म रूपी मोक्ष मार्ग को जो बताते हैं, खुद भी उस मार्ग में लगे हैं, और जो इन तीनों चीजों का जो उपदेश भी देते हैं दंत से ही, और जो दिखाते भी हैं, मोक्षमग्गम दंत से ही, मोक्ष मार्ग को जो दिखाते हैं, जो स्वयं सम्यक्त्व, संयम और सुधर्म से युक्त हैं, और जो इन तीनों चीजों का अपनी मुद्रा से ही लोगों को दिखाते भी हैं, उपदेश भी देते हैं। उनकी मुद्रा को देख करके परिणामों में अत्यंत विशुद्धता आती है, तो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। उनकी मुद्रा को देख करके मन में संयम का भाव भी आता है, और उनकी उस मुद्रा को देख करके जैन दर्शन के सुधर्म अर्थात एक सच्चा धर्म क्या है, उसका स्वरूप भी हमको समझ में आता है।
इसलिए जो अपनी उस मुद्रा से सम्यक्त्व, संयम और सुधर्म रूपी मोक्ष मार्ग को दिखाते हैं, निग्रंथम जो निर्ग्रंथ हैं, नाणमयम और जो ज्ञान से युक्त हैं, जिणमज्ञे दंसणम भणियम मोक्ष मार्ग में उन्हीं को दर्शन कहा है, वही वास्तविक रूप से दर्शन है। तो प्रकारांतर से यहां पर भी उन भावलिंगी मुनिराजों की चर्चा की गई है जो सम्यक्त्व के साथ, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ अच्छी तरह से सम्यक चारित्र का भी पालन करते हैं। ऐसे छठे गुण स्थान से ऊपर गुण स्थानवर्ती मुनिराज जो हैं वे सब दर्शन कहे गए हैं मोक्ष मार्ग में, वही वास्तविक रूप से दर्शन है।